नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशन वाले पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों रीजनिंग के 4 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सीटिंग अरेंजमेंट का करने वाले, जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न में क्या हुआ है, कह रहा है 6 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। सबसे मेन बात यहां पे भैया ये आती है कि 2 ऊर्ध्वाधर पंक्ति यानी कि 2 पंक्तियों में खड़ी हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन आपको इससे पहले कभी नहीं कराएं, तो आज के इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और ध्यान से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके यूपी पुलिस एग्जाम में और जीडी में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास हमारा, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का है और काफी ट्रेंडिंग में रहता है। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या किया गया है, देखिएगा सीरीज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 20 से 22 हो गया है। तो आप कह दो कि 20 से 22 हुआ तो हम क्वेश्चन को गैप से बनाएंगे। कैसे? क्योंकि आपने पूरी सीरीज को पढ़ लिया ध्यान से। 20 से 22 हो रहा, 22 से यहाँ पे 27 हो रहा, 27 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के बाद 55 है, 55 के बाद यहाँ पे 78 है, 78 के बाद दोस्तों यहाँ पे 109 है। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज को गैप से बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये भैया देखो 20 से 22 बनना कैसे बनना, आप कह दोगे हमको साफ साफ दिख रहा है 20 से 22 बनना यानी कि प्लस का 2 हो रहा है। 22 से 27 कैसे बनना है, आप कह दोगे हम प्लस का 5 कर देंगे, हमारा 22 से 27 बन जाएगा। लेकिन भैया 27 में कैसा क्या प्लस करें कि आपका भैया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बन जाए और आपको ऑप्शन में मिल भी जाए। तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो आप कहोगे हम देखेंगे कि 2 से 5 कैसे बनना है, तो आप कहोगे 2 से 5 बनना है प्लस का 3 करके। ठीक है, अब 5 के बाद क्या उनसे गैप आएगा, तो आप कहोगे जिस प्रकार से 2 से 5 बना प्लस का 3 करके, सेम इसी प्रकार से 5 में प्लस का 3 करिए, यहां का गैप आप 8 निकाल लीजिए और इसी 8 को 27 में जोड़ दीजिए। तो भैया 27 और 8 आपका होता है 35। ठीक है, और लेकिन आपको किसी भी ऑप्शन में 35 नहीं दे रखा है, यानी कि ये तरीका और ये लॉजिक आपका गलत हो गया गैप से करने का। अगर आप गैप ही निकालिए, देखिए 20 से 22 आपका बनना प्लस का 2 ही करके, ठीक है, 22 से 27 बनना प्लस का 5 करके, आपने गैप बनाने की कोशिश की, आपका नहीं बना। आप ये एक चीज इसमें ये भी देखिए, आभाज्य यानी कि प्राइम नंबर को भी देखा करिए। देखिए 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा था, आप कह दोगे 3 आता है। ठीक है, लेकिन 3 को छोड़ दिया गया है। 2 के बाद देखो 3 आता है प्राइम नंबर, 3 को छोड़ा गया, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो आप कह दो कि 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है। यानी कि भैया सेम इसी प्रकार से आपको 5 के बाद अगर गैप निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप कह दो कि भैया 5 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो आता है 7। ठीक है, लेकिन 7 को छोड़ेंगे, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है उसको छोड़ के 5 लिया, अगला प्राइम नंबर लिया, सेम इसी प्रकार से 5 के बाद प्राइम नंबर आता है 7, 7 को छोड़ेंगे, 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो आप कह दो कि 7 के बाद 9 प्राइम नंबर होता नहीं, 10 होता नहीं, 11, यानी कि 7 के बाद भैया आपका आ गया 11। यानी देखिए 2 के बाद आपने प्राइम नंबर 5 लिया, 5 को 22 में जोड़ा, आपका 27 बन गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से उसी लॉजिक के आधार पर आपने 5 के बाद प्राइम नंबर 11 को लिया। 11 क्यों लिया आपको समझा दिए। अब 27 में 11 जोड़ दीजिए, तो 27 11 आपका क्या होता है दोस्तों, जोड़ने पाता है आपका 38, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 38 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्रश्न को ध्यान से करेंगे। लेकिन सेम इसी लॉजिक के आधार पर आपका आगे भी सीरीज बननी चाहिए, यानी कि जिस प्रकार से आपने 27 से यहाँ पे आप 11 बना लिया, सॉरी 27 में 11 जोड़ के आपने 38 बना लिया, सेम इसी प्रकार से भाई 38 से 55 कैसे बनेगा, तो आप कहोगे हम क्या करेंगे, 11 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप कहोगे भैया 11 के बाद प्राइम नंबर आता है हमारा 13। ठीक है, 12 तो प्राइम नंबर होता नहीं, 13 आता है, 13 को लेकिन छोड़ेंगे, यानी कि 11 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा उसको छोड़ के उसके आगे वाला प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, यही लॉजिक हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप कह दोगे 13 बाद प्राइम नंबर आता है हमारा यहाँ पे 17। ठीक है, यानी कि अब 38 में 17 जोड़ेंगे तो आपका 55 बनना चाहिए। तो भैया 38 और 17 को आप जोड़ के देख लीजिए, तो 38 17 क्या होता है, तो 8 7 आपका हो गया 15। ठीक है, 80 लग गया, 3 1 4 1 5। आप कह दोगे 38 में 17 जोड़ने पर हमारा 55 भी बनना है। और सेम इसी लॉजिक के आधार पर अब देखिए 55 आपने बना लिया, 55 से आप 78 कैसे बनाएंगे, तो आप कहोगे 17। ठीक है, 17 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो आप कहोगे भैया आता है हमारा 19, 19 को लेकिन छोड़ेंगे, 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, तो 20 होता नहीं, 21 होता नहीं, 22 होता नहीं, 23 हमारा प्राइम नंबर होता है। यानी कि भैया 55 में 23 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 78, और आपको यहाँ पे 78 दे भी रखा सीरीज में, यानी कि ये सीरीज हमारी इसी लॉजिक के आधार पर आगे बनती हुई चली जाएगी। अब सेम इसी लॉजिक के आधार पर आपको 78 से यहाँ पे 109 बना के देखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरे की बात करते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंडिंग में रहता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे मेन बात यह है कि इस सीरीज में
ये जो रिक्त स्थान आपको दे रखे हैं इनको भरना होता है। तो कैसे भरेंगे, जब तक आपको पूरा तरीका नहीं पता होगा, पूरा लॉजिक नहीं पता होगा, ठीक है, पूरा सीक्वेंस बेसिक से बिल्कुल पता नहीं होगा, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक आपको यहाँ पे बताया गया भैया, ये एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 15, अभी तक आपको बताया गया है कि टोटल नंबरिंग कर लो, खाली स्थान और जिसमें अक्षर दिए गए 15 है। अब 15 की पेयर आप कह दो भैया 3 × 5, यानी कि 3 × 5 करके आपका 15 बनता है। या तो आप इसकी 3 दिन की पेयर बनाओ, ठीक है, या तो आप क्या करो इनकी 5 की पेयर बना लो। तो आप देखिए हमेशा छोटे नंबर की पेयर बनाने की कोशिश करिए करिए, उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। तो अभी तक आप जितनी भी सीरीज इस टाइप की कर रहे थे उनमें क्या हो रहा था, आपने ऐसे पेयर बना ली, आपने तुलना करके पूरे ये सीरीज भर दी। यानी देखिए अगर यहाँ पे पहले पे आर है तो आप कह दो हम यहाँ पे पहले पे आर भर देंगे, यहाँ पे भी पहले पे आर भर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो पहले पे यू है ना, तो आपको भैया ये तरीका हो जाएगा यहाँ पे अब गलत, ठीक है। इसीलिए हम ये सीरीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो जब भी आपको ऐसी सीरीज मिल जाए, आप पेयर 3 की बनाओ या 5 की बनाओ, आप जिस प्रकार से तुलना करने की कोशिश करो उस प्रकार से सवाल को कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा हमने क्या करी, यहाँ पे एक मिनट हमको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने क्या करी 3 दिन की पेयर बना ली। 3 दिन की पेयर बनाने के बाद में आप थोड़ा ये देखिए, अगर यहाँ पे पहले पे आ रहा है तो भाई यहाँ पे पहले पे यू कैसे आया होगा। तो देखिए आप जानते हैं अगर यहाँ पे पहले पे आ रहे हैं तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले पे हम क्या रख दें दोस्तों, एस रख दें, और इस वाले बॉक्स में पहले पे टी रख दें, तो यहाँ पे कह दोगे हमारा यहाँ पे यू आ जाएगा। यानी कि आर एस टी यू का क्रम चलने वाला है। आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी, टी के बाद यू। देखिए पहले यहाँ पे आर था, दूसरे पे आपने यहाँ पे एस रख दिया, तीसरे पे आपने यहाँ पे टी रखा, और टी के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे क्या रख दिया, यू रख दिया। क्यों रख दिया? यू तो आपका ऑलरेडी था, आपने पीछे एस टी क्यों रखा? क्योंकि भैया देखिए ये हमारा आर एस टी यू का क्या बन गया, चक्र बन गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं यहाँ पे पहले पे क्या आएगा, तो देखिए आर एस टी यू तो हो गया, अब इसके बाद आर एस टी यू के बाद फिर से आपका आर रिपीट होगा, उसके बाद एस, फिर टी, फिर यू, यानी कि आपने देखिए आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ये चक्रण यहाँ पे रिपीट होगा। तो कुल मिला के आपको भरना है आर एस टी यू। तो आपने यहाँ पे पहले पे आर, यहाँ पे पहले पे एस, यहाँ पे पहले पे टी, यहाँ पे आपको ऑलरेडी यू दे रखा था, तो इस क्रम से आपका ये सीरीज बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे अक्षर पे आप क्या भरेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे दूसरे पे आपका क्या है भैया, टी है, और देखिएगा यहाँ पे दूसरे पे आपका क्या है भैया, आपको देखो इन जगह भरना है, तो आप कैसे भरेंगे, तो एक मिनट आप क्या करेंगे, टी, अब यहाँ पे भर लीजिए एस, ठीक है, यहाँ पे एस के बाद टी, टी के बाद भैया यहाँ पे यू भर दीजिए, और यहाँ पे भर दीजिए आप आर, ठीक है। इस क्रम से चलना है। देखिएगा ध्यान से, पहले हमने आर एस टी यू भरा, उसके बाद में आप क्या भरेंगे, एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू, और यू के बाद फिर से आपके यहाँ पे आर रिपीट हो जाएगा। यानी कि आपने सबसे पहले आर से स्टार्टिंग करी, आर से स्टार्टिंग करी, आर एस टी यू, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्टिंग करोगे एस टी यू आर से, यानी कि अब दूसरे अक्षर में यहाँ पे एस भरोगे, उसके बाद यहाँ पे दूसरे पे टी है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप क्या भर दोगे, यू भर दोगे। देखिए पहले एस भरी, एस के बाद टी भरी, टी के बाद यू, यू के बाद देखो यहाँ पे आर भरेंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको हम समझाने की बस इतनी यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बार आप उठाओगे आर एस टी यू, यानी कि पहले वाले अक्षर में हमने सबसे पहले आर भर, आर था, आर के बाद एस आया, एस के बाद टी, टी के बाद यू, ठीक है, यू के बाद फिर से आर। अब आर के बाद आर से स्टार्टिंग नहीं करोगे, अब स्टार्टिंग करोगे आप एस से, एस के बाद देखो अब एस, अब यहाँ दूसरे अक्षर पे क्या करोगे, एस से स्टार्टिंग करोगे, एस के बाद आपका टी आएगा, टी के बाद यू, और यू के बाद फिर से आपका आर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप तीसरे अक्षर पे आओगे तो भैया आप स्टार्टिंग अब एस से नहीं करोगे, अब स्टार्टिंग करोगे आप टी से, यानी कि देखो तीसरे अक्षर पे आपको यहाँ पे टी दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे तीसरे अक्षर पे आपको, एक मिनट, यहाँ पे तीसरे अक्षर पे आपको देखो ऑलरेडी टी दे रखा था, और टी के बाद देखिए यहाँ पे क्या यू आएगा, यू के बाद भैया आर, आर के बाद भैया आपका क्या आ जाएगा, फिर से देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे टी था, टी के बाद देखो यहाँ पे यू था, यू के बाद यहाँ पे आर, आर के बाद आपको यहाँ पे एस दे रखा है, इसके बाद देखो यहाँ पे टी। इस प्रकार से आपका चक्रण चलने वाला है। यानी कि हम आपको बस इतना समझा रहे हैं कि पहले वाले अक्षर में आर लोगे, उसके बाद दूसरे अक्षर में आप एस से स्टार्टिंग करोगे, तीसरे अक्षर में आप टी से स्टार्टिंग करोगे, क्रम से चलते हुए चले जाओ, आपकी सीरीज ये क्या हो जाएगी भैया, भर जाएगी। तो आपने सीरीज में भरा क्या है, तो आप कह दोगे भैया हमने इस सीरीज में भरा है, सबसे पहले देखिए एस, यानी कि सबसे पहले आपने एस भरा, उसके बाद फिर से देखो आपका क्या भरा, आपने भरा देखिए सबसे पहले एस, ठीक है। ये वाला टी तो आपका ऑलरेडी पहले से था, आपने जो भरा आपको वो लिखना है। तो देखो ये तो टी आपका पहले था, यानी कि सबसे पहले आपने भरा ऐसे, फिर दूसरे वाले बॉक्स में भरा आपने ऐसे, उसके बाद तीसरे वाले बॉक्स में आपने भरा टी, ठीक है। उसके बाद टी के बाद भरा आपने, यहाँ देखो तीसरे वाले बॉक्स में यू भी भरा था, ठीक है। टी के बाद आपने क्या भरा था, यू भरा था, और चौथे वाले बॉक्स में आपने आर भरा, पांचवें वाले बॉक्स में आपने आर भरा, ठीक है। चौथे वाले बॉक्स में आर, पांचवें वाले बॉक्स में आर, यानी कि आपने भरा एस एस टी यू आर आर। तो एस एस टी यू आर आर आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर
उत्तर हो जाएगा। सीरीज में कुछ नहीं हुआ है, बस आपको इतना ध्यान रखना आर एस टी यू का चक्र आपको ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले अक्षर में शुरुआत करोगे आर से, उसके बाद आर से जब आर एस टी यू भरते चले जाओगे, उसके बाद आर को छोड़ के एस टी यू, यू के बाद आर ले लोगे। फिर जब तीसरे अक्षर में आओगे तो एस को छोड़ के टी यू आर, आर के बाद फिर से एस ले लोगे। इस क्रम से आपको सीरीज में भरते हुए चला जाना और आपकी सीरीज आसानी से भर जाएगी। तो इस सीरीज को, मेथड को और लॉजिक को बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। यहां पे बोला है 6 लड़कियां, यानी कि 6 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हमको उनके नाम से लेना देना नहीं, यहाँ पे आपसे बोला गया 6 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई एफ, 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। सबसे पहली मेन बात आपको भैया ये पता होनी चाहिए कि ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती क्या। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। इस क्रम में 2 पंक्तियां, अभी तक आप क्या कर रहे थे, ऐसे एक लाइन दे रही थी, सीधी रेखा दे रही थी, किसी का मुख उत्तर की ओर है, किसी का मुख इधर अगल बगल ऐसे बैठे, ठीक है। यानी कि पूरा कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में ये हो रहा है आपको यहाँ पे 2 पंक्तियां दे रखी हैं, पहली लाइन ये होगी आपकी दूसरी लाइन, ठीक है। और देखिए 6 लड़कियां हैं ए बी सी डी एफ, 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं, यानी कि पहली पंक्ति मान लीजिए आपकी ये होगी दोस्तों, दूसरी पंक्ति आपकी ये होगी, ठीक। ध्यान देखेंगे प्रश्न को, सभी लड़कियां उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी हैं, यानी कि दिशा का ज्ञान होना भी चाहिए आपको। ये हो गया आपका दोस्तों पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया ऊपर की ओर आपका उत्तर, ये हो गया नीचे की ओर दक्षिण, यानी कि उत्तर की ओर मुख करके खड़ी। आपको ऐसा प्रश्न बोल रहा है तो जितनी भी लड़कियां होंगी, यानी कि यहां पे जो लड़की होगी उत्तर की ओर होगी, ये सभी क्या है इस क्रम से, यानी कि उत्तर की ओर मुख करके दोस्तों क्या है खड़ी हैं। उत्तर की ओर मुख है तो हमने क्या कर दिया, तीर का निशान उत्तर की ओर बना दिया। अब बात करते हैं प्रश्न में बैठाने की। कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां, तो हमने देखिए प्रत्येक पंक्ति में 3 एरो बना लिए, ठीक है। यानी कि 3 इसमें हैं और 3 हमारी इसमें, टोटल 6 लड़कियां हैं, 3 इधर हैं 3 उधर हैं। अब बात करते हैं कौन सी लड़की किस लाइन में बैठेगी। देखिएगा यहां पे आपसे बोला गया है ई जो है वो डी के ठीक पीछे है, ई जो है वो डी के ठीक पीछे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ई डी इधर मतलब कहां बैठेगी। इतना तो पता हो गया कि ई जो होगा वो डी के पीछे होगा, लेकिन भैया हमको ये नहीं पता है कि डी कहां बैठेगा, डी इसमें बैठेगा या डी इसमें बैठेगा, ये नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इस लाइन को आप छोड़ेंगे। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको दिया गया एफ जो है वो ए के बाईं ओर है। अब देखिए आपको दायां बायां भी पता होना चाहिए। देखिए ये मान लीजिए पहली लाइन आपकी ये होगी, दूसरी लाइन आपकी ये होगी, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लड़की खड़ी है तो इसका दायां किधर होगा, तो आप कह दो इसका दायां हमारा इधर की ओर होगा, ठीक है। दायां इधर होगा और बायां इधर की ओर होगा। आपसे बोला क्या गया है एफ जो है वो ए के बाईं ओर है, यानी कि ए अगर हमारी दूसरी वाली लाइन में बैठेगी तो ए के बाईं ओर कौन आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ए को यहाँ पे पहली लाइन में बैठा लोगे तो भैया देखिए बायां जाएगा इधर, बायां जाएगा इधर, लेकिन इधर तो कोई हमारी लाइन ही नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है ए हमारा कहाँ बैठेगा भाई, दूसरी लाइन में बैठेगा। अब इतना आप समझ गए। अब हम देखो आपको समझाते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन आपकी ये, ठीक है। ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन होगी। इसमें 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठा दिए, इसमें भी 3 है, आपने 3 लोग बैठा दिए। अब बात करते हैं, आपसे यहाँ पे बोला गया था जो एफ है वो ए के बाईं ओर है, ठीक है। एफ जो है वो ए के बाईं ओर है, तो आप क्या करेंगे, ए को यहां बैठा लीजिए, यहां पर पहले पे बैठा ले रहे हैं, ठीक है। हमको पता नहीं कि ए यहां पे कहां बैठेगा, यहां पे 3 लड़कियां हैं, तीनों पता नहीं कहां बैठेगा, लेकिन हमने ए को यहां पे आगे बैठा लिया। ए जो है ए के बाईं ओर कौन है, एफ है, यानी कि ए का बायां होगा इधर, तो भैया एफ आ जाएगा आपका इधर। बाईं ओर है यानी कि ए के सामने जस्ट बगल में बैठेगा एफ आपका, तो एफ आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपने ए को यहाँ ऊपर बैठा लिया तो एफ को भी यहाँ पे ऊपर ही बैठा लोगे, बाईं ओर जस्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ पे आपसे बोला गया है सी जो है बी के ठीक आगे है, सी जो है वो बी के ठीक आगे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि सी और बी होंगी किस लाइन में, नहीं पता है तो छोड़िए। जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया ए जो है भैया वो डी के ठीक आगे है, यानी कि जो ए है वो डी के ठीक आगे है, यानी कि ए जो है भैया डी के आगे है, तो भैया ए तो हमारा दूसरी लाइन पे है, यानी कि डी भी दूसरी लाइन पे होगा, तो डी आपका आ जाएगा ए के नीचे। क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया है जो ए है, जो आपका ये ए है, जो आपका भैया ये ए है वो डी के ठीक आगे है, डी के ठीक आगे, यानी कि डी अगर ए के पीछे बैठ जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है डी के आगे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कह दो कि बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से आपको एक लाइन और रिलेटेड मिली थी, पहली लाइन यहाँ पे आपसे बोला गया तो जो ई है वो डी के ठीक पीछे है, यानी कि जो ई है डी के ठीक पीछे है, तो भैया डी कहाँ बैठा है, आपको पता है दूसरी लाइन में बैठा है। कहाँ बैठा है, ई, डी के ठीक पीछे कौन है, तो आप कह दो भैया ई है, यानी कि ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पहले जो दूसरी पंक्ति हो गई उसमें ए डी ई
इस प्रकार से बैठ जाएंगे, ठीक है, और सभी का मुख उत्तर की ओर हो गया। अब बात करते हैं पहली लाइन पे। पहली लाइन पे आपका बैठा है एफ। क्यों बैठा है? क्योंकि आपको क्लियर निशान पता था कि एक बाईं ओर एक बायां इधर होता है पहली लाइन की तरफ, एक बाईं ओर एफ है, यानी कि एक जस्ट बगल वाली लाइन में एफ बैठ जाएगा उसके जस्ट सामने, ठीक है। अब बात करते हैं, बोल रहा है यहाँ पे सी। अब देखो भैया सी और बी बचे, कह रहा सी जो है वो बी के ठीक आगे है, सी जो है बी के ठीक आगे है, यानी कि बी भैया यहाँ बैठेगा तो जो बी के आगे कौन होगा? तो बी के आगे सी इस प्रकार से यहाँ पे आ जाए, क्योंकि आपको भैया यहाँ पे दो स्थान ये बचे हैं, ऊपर वाला स्थान तो आपका एफ का हो गया, ठीक है, बचे ये दो स्थान। यहाँ पे आपसे कंडीशन दे रखी जो सी है वो बी के ठीक आगे, यानी कि बी अगर यहाँ पे नीचे होगा पहली लाइन पे तो बी के आगे सी आसानी से बैठ जाएगा। आप कह दो हाँ जैसे प्रश्न में कहा गया था उस प्रकार से हमने सभी व्यक्तियों को, सभी लड़कियों को यहाँ पे बैठा लिया है। अब बात करते हैं, आपसे प्रश्न पूछा गया, पूछा क्या गया? आपसे प्रश्न पूछा गया कह रहा तो कौन सी दो लड़कियां पंक्तियों के अंतिम स्थान पर खड़ी हैं? यानी कि देखिए अंतिम स्थान किधर होगा तो कह दोगे नीचे की ओर। दो लड़कियां, कौन सी दो लड़कियां पंक्तियों में अंतिम स्थान पर खड़ी हैं? यानी कि दोनों पंक्तियों में अंतिम स्थान पर कौन है? तो आप कह दोगे बी और ई, यानी कि बी और ई अंतिम स्थान पर है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अब क्या करते हो, क्वेश्चन को स्किप करते हो, इतना बड़ा देख के आपको कुछ नहीं करना है, एक दो बार इस क्वेश्चन को और लगा लीजिए, समझ लीजिए कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति क्या होती है, क्षैतिज पंक्ति क्या होती है, दायां बायां किधर होता है, उत्तर दिशा का मुख किधर करेंगे, इतना अगर आप जानते हैं तो मात्र दोस्तों ये क्वेश्चन मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप क्वेश्चन ये 20 सेकंड या 15 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक। हम आपको समझा रहे थे इसलिए थोड़ा सा टाइम गया, कोई बात नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। यहां पे आपसे बोला जा रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए, यानी कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि आपको पहले श्रृंखला को देखना होगा। अगर आप न्यू बच्चे हैं तो भी आप बिल्कुल बेसिक से समझ जाओ, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से और आसानी से बताते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपको एक श्रृंखला दे रखी है। पहली बात ये भैया, यहाँ पे देखिए ए डी ई एफ, यहाँ पे बी ई जी, यहाँ पे सी एफ एस, प्रत्येक के बाद कॉमा, यानी कि 3 अक्षर के बाद कॉमा दे रखा है। तो आप कह दो भैया 3 अक्षर की श्रृंखला चल रही है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे 3 अक्षर ही आएंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 अक्षर आएंगे, लेकिन वो 3 अक्षर होंगे कौन से? तो वो अक्षर पता करने के लिए हम आपको पहले भी बताएं, आप लेटर सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हो या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो या लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं। यानी कि ए से देखिए यहाँ पे बी कैसे बना, यानी कि पहले से पहला अक्षर कैसे बना, ए से यहाँ पे बी कैसे बना, बी से यहाँ पे दोस्तों पहला अक्षर सी कैसे बना, और सी से यहाँ पे जिस प्रकार से आप ए से बी, बी से सी बनाओगे, सेम इसी प्रकार से आप सी से यहाँ क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। तो बन कैसे रहा है ये देखने के लिए आपको गैप करना पड़ेगा। यानी देखिए ए के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे बी, यानी कि ए से बी बनना है, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 1 करके ए से बी बनना है, बी से सी बनना है, कैसे बनना है आप कह दोगे प्लस का 1 करके हमारा बी से सी बनना है। तो सेम इसी प्रकार से भाई सी से यहाँ पे +1 करके आप क्या बना लोगे, क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या बनाओगे, +1 करके सी में बनाओगे डी। तो आपका सेम लॉजिक के आधार पर आपका पहला अक्षर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। किस प्रकार से बना आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं दूसरे अक्षर की, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका क्या है, डी है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या है, ई है, यहाँ पे दूसरा अक्षर आपका एफ है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो कैसे बताएंगे? अब जरूरी नहीं है कि आपने पहले से पहला अक्षर जो बनाया उसमें +1 हुआ है तो दूसरे अक्षर में भी +1 हो, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ से डी के बाद क्या हो रहा है, ई आ रहा है, यानी कि डी से क्या बनना है, ई बनना है। आप कह दो डी के तुरंत बाद ई आता है, यानी कि +1 यहाँ पे भी हो रहा है, ई के बाद दोस्तों यहाँ पे बनना है एफ दूसरा अक्षर, तो यहाँ पे भी ई से एफ बनना है, प्लस का 1 करके बनना है। तो जाहिर सी बात है एफ के बाद जो हमारा क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर बनेगा +1 करके बनाओगे, क्या बनेगा, तो एफ के बाद दोस्तों आपका आता है जी। जी आपको किस ऑप्शन में है, तो आप कह दोगे डी जी, यानी कि शुरुआत के दो अक्षर कौन होंगे, डी और जी। तो शुरुआत के दो अक्षर में डी जी आपको मिला सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। पेपर में आपको तीसरा अक्षर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पेपर में भी टाइम बचा सकते हो और रीजनिंग के अगले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे अक्षर की, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका क्या है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका एफ है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका जी है, यहाँ पे तीसरा अक्षर आपका एच है। तो भैया क्वेश्चन में तीसरा अक्षर क्या होगा, तो ये अक्षर आपको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एफ से जी कैसे बनना। तो आप कह दोगे एफ के तुरंत बाद आता है जी, यानी कि +1 हो रहा है, जी के तुरंत बाद एच आता है, यानी कि +1 हो रहा है, एच के तुरंत बाद +1 करके क्या आएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा आई, यानी कि डी जी आई आपने बना लिया, और डी जी आई आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जो कि आपको कुछ देर पहले ये आंसर करेक्ट हो गया था। तो आपको दोनों तरीके बताएं, पेपर वाला तरीका भी बताएं और ये वाला तरीका भी बताएं। आप प्रैक्टिस करिए, हर एक पार्ट को ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए दोस्तों। हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में तीसरा क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग में रहता है। यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे आपको 6 लड़कियों के नाम दे देगा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, सेम पूरा क्वेश्चन यही रहेगा, बस लड़कियों यहाँ पे ABCDF की जगह क्या होंगे, नाम होंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए, दाएं बाएं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का ज्ञान होना चाहिए कि ऊर्ध्वाधर पंक्ति कैसी होती है, क्षैतिज पंक्ति कैसी होती है, तो आपको समझा दिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे, आपको हर एक पार्ट में सिटिंग अरेंजमेंट का 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल
जाएगा। अगर नहीं मिलता है, नहीं देख पाते हैं, इस प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नहीं तो बिल्कुल हम सीटिंग अरेंजमेंट का एक सेपरेटली पार्ट बना देंगे जिसमें आपके हम टॉप 10 या टॉप 5 क्वेश्चन कराएंगे सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के ही। तो उसकी हम बिल्कुल प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, बहुत जल्दी बना देंगे। तो आप उस पार्ट को भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं में आपको रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और नोट करिएगा। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको छोड़कर अगले जो टफ क्वेश्चन आपको लगता है उसको नोट करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।